Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 7th mathematics exercise 11.3 क्वेश्चन नंबर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कहता है आप समझिएगा। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, 5 नंबर क्वेश्चन में हमें बोलता है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट है 5 नंबर में, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारा फ्रॉम अ सर्कुलर शीट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट है, इसमें बोला है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट। कैसी शीट है? सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस, ऑफ अ रेडियस, ऑफ अ रेडियस, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस, इसमें दिया है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, a circle of radius, a circle of radius, a circle of radius 3 centimeter is removed, 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet, find the area of the remaining sheet. शीट, इसमें कहता है एक सर्कुलर शीट है हमारे पास, एक वृत्ताकार शीट है, इसमें बोला है सपोज द एक वृत्ताकार शीट है, आप समझिएगा, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। अब कहता है सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब इसने कहता है सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर कम कर दी गई। कितने कम कर दी गई? 3 सेंटीमीटर कम कर दी गए, तो 1 सेंटीमीटर बची। कितनी सेंटीमीटर बची? 1 सेंटीमीटर बची। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो जो शेष बचा भाग है उसका हमें एरिया निकालना है। जो शेष बचा भाग है उसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन 5 है, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन 5। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, शुरू में रेडियस दिया तो आप रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट की रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आप सर्कल ऑफ रेडियस रिमूव, सर्कल ऑफ रेडियस रिमूव्ड, रिमूव कितना कर दी गई? आप देखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शीट माइनस एरिया ऑफ रिमूविंग शीट का हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल रिमूव्ड रेडियस। अब एरिया ऑफ शीट का फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप रेडियस मान लेंगे 4 सेंटीमीटर को R1 और इसको 3 सेंटीमीटर वाले को मान लेते हैं R2। क्या मान ले? R2।
पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई तो वही रहेगा, R1 की वैल्यू कितनी है देखेंगे, R1 का स्क्वायर, तो R1 की जगह पे आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई का मान तो 22/7 होता है, आप लिख लीजिए 22/7 ही। 22/7 R2 की जगह पे कितना लिखा है देखेंगे आप, तो R2 की जगह पे आपको दिया है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 4 से कितना होता है 16 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, 22/7 जो है वो दोनों में आप देखेंगे कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो 22/7 को हम बाहर बुला लेते हैं, कहते हैं आप मेहमान हो, आप बाहर आ जाओ। 22/7 को मैंने बाहर बुला लिया। 22/7 इंटू अंदर हमारे क्या बचा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 16 में 9 माइनस होगा स्टूडेंट, तो आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपका आंसर आया होगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। वो अप्रोक्स में है, लगभग में है। आंसर 22 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 4 4 से 16 और 3 3 या 9। 16 में 9 माइनस कर दिया 7 आ गया, और 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सैमा नाम की एक लड़की है। अब सैमा नाम की एक लड़की है। कौन सा नाम की, सैमा नाम की। 6 नंबर पे कहता है सैमा। सैमा नाम की एक लड़की है। सैमा वांट्स टू पुट अ लेस, वांट्स टू पुश अ लेस on the edges of a circular table, on the edges of a circular table, सर्कुलर टेबल। सैमा नाम की एक लड़की है जो सर्कुलर टेबल के लिए वो लेस लेना चाह रही है। क्या लेना चाह रही है, लेस लेना चाह रही है सर्कुलर टेबल के लिए। फिर कहती है टेबल कवर ऑफ डायमीटर, टेबल कवर ऑफ डायमीटर, कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। टेबल कवर ऑफ डायमीटर क्या बोला है, 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, इसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, find the length of lace required, also find required also find
required also find its cost if 1 meter, its cost if 1 meter of the less cost ₹15। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि सायमा नाम की एक लड़की वांट टू पुश अ लेस ऑन द एजेस ऑफ सर्कुलर टेबल। वो अपने सर्कुलर टेबल के लिए लेस लेना चाहती है। क्या लेना चाहते हैं? लेस लेना चाहती है। कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, जिसका वो डायमीटर क्या है 1.5 मीटर है। कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, इस पे कहता है जो कि 1.5 मीटर डायमीटर को कवर कर सकती है। क्या कर सकती है? कवर कर सकती है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, आल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर, द लेस कॉस्ट 15। इसमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, तो लेस कितना उससे रिक्वायर्ड होगा, कितना चाहिए। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मीटर लेस, क्या दिया है? मीटर लेस कॉस्ट 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए पर मीटर है। 15 रुपए पर मीटर है। तो आपको इसमें आपको लेस निकालना। आप देखेंगे डायमीटर जो है 1.5 मीटर दिया है। क्या दिया है? डायमीटर 1.5 मीटर दिया है। तो लेंथ ऑफ लेस की लंबाई जब निकालेंगे आपको, तो आपको 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई आर के पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला है कि आपको 3.14 रखना है। और जो आपका रेडियस है, तो रेडियस 1.5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5/2। और दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं। सायमा का पहले निकालते हैं। सायमा 1 पुश ऑफ लेस, तो हम लिखते हैं टेबल कवर डायमीटर। सॉल्यूशन 6 में देखेंगे। सॉल्यूशन 6 में हम पहले लिखेंगे टेबल कवर ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ टेबल कवर का डायमीटर कितना? 1.5 मीटर। तो रेडियस स्टूडेंट क्या हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 1.5/2 मीटर। टेबल कवर का डायमीटर 1.5 मीटर था, तो रेडियस हो जाएगी 1.5/2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस मिल गई, तो लेंथ ऑफ द लेस निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लेस कितना है पहले देखेंगे। कॉस्ट ऑफ लेस 1 मीटर लेस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितना है? 15 रुपए। लेंथ ऑफ लेस निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ लेस। तो लेंथ ऑफ लेस का फार्मूला होगा 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। लेंथ ऑफ लेस इक्वल टू 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे पहले से बोला है कि आपको क्या लेना है? 3.14। और आर की वैल्यू क्या है? 1.5 मीटर। क्या? 1.5/2 मीटर आर की वैल्यू है। 2 से स्टूडेंट 2 कैंसिल हो गया। अब 3.14 में 1.5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 15 चौको यानी 15 4 60 का 0 कैरी है 6। 15 5 15 6 21 1 कैरी है 2। 15 3 45 2 47। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 4.710 मीटर। ये हमें लेंथ ऑफ लेस मिला। अब हमें कॉस्ट ऑफ इतना लेस चाहिए। 4.71 मीटर 10 मीटर लेस का क्या चाहिए? कीमत चाहिए। तो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इक्वल में कॉस्ट ऑफ 4.710 मीटर लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपए हमारा 15 का मिलता था, ऐसे लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ
4.71 मीटर लेस इक्वल टू 4.71 इंटू 15। अब 15 बन जाए 15 का 5, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 5 बन जाए 5 का 5 कैरी आया, 5 से बन जाए 35 का 5 कैरी आया 3, 5 4 जो 20 23, 1 1 जा 1, 1 से बन जाए 7, 1 4 जा 4, प्लस कीजिए 5 5 1 6, 7 3 10 का 0, 4 2 6 1 7, 70.65 रुपए। ये हमें क्या मिला, आंसर मिला। इस तरह हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं स्टूडेंट। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। जिस कहता है कि आप, इसने बोला है कि एक एडजॉइनिंग फिगर का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर्स निकालिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, कोई एडजॉइनिंग फिगर है, आप उसका क्या निकालिए, पैरामीटर निकालिए। और जिसका इसमें आपको क्या बोला है, ठीक है, जिसमें आपको बोला है कि सेमी सर्कल इंक्लूड इट्स डायमीटर, जिसमें क्या बोला है कि इसके सेमी सर्कल में डायमीटर इंक्लूड है, मतलब अर्ध गोले में डायमीटर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Find the perimeter of adjoining figure. Find the perimeter of adjoining figure. इसमें बोलता है adjoining figure का perimeters निकालिए। Which is a semicircle. Which is a semicircle. Which is a semicircle include. Which is a semicircle include its diameter. Its diameter. जिसमें बोला है कि इसके सेमी सर्कल में डायमीटर को इंक्लूड किया गया हो। यहाँ सपोज डायग्राम्स दिया गया है, ये सेमी सर्कल बोला है 10 सेंटीमीटर डायमीटर बोला है, तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। तो सॉल्यूशन 7 में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन 7 इसमें लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसमें भी पाई की वैल्यू क्या बोला है, क्या लीजिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का होगा फार्मूला स्टूडेंट पाई आर। पाई का मान क्या बोल रहा है, 3.14 ले लीजिए, आर का मान 5 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जो 20 का 0 कैरी आया 2, 5 बजे 5 to 7, 5 जो 15, 15.070 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर में हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमें निकल गया है, कितना मिला है 15.70।
और ये हमारे पास कितना था, और लेंथ हमारे पास कितनी थी 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस करेंगे तो 25.70 सेंटीमीटर आंसर कितना मिल गया, 25.70 सेंटीमीटर आंसर मिल गया। इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।